आइए मेरे बच्चे, ध्यान से समझिए ऐसे सवालों को कैसे तोड़फोड़ मचाएं कि जल्दी से हो जाए। एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा। कहते हैं एक व्यक्ति के पास 6800 रुपए है। इनमें से कुछ वे 10% साधारण ब्याज पर कर्ज देता है और बचे हुए रुपये को 7.5% की रेट से उधार देता है। देखो मेरे बच्चे, मैं दोनों तरीकों से समझाऊंगा। कहता है कुछ तो देता है 10% की रेट पे। अच्छा, साधारण ब्याज जो होता है या जो रेट होती है ना, उसका मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल। इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल यानी मूलधन, मूलधन पर कमाया गया ब्याज, है ना। जैसे मैं 5% लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल 100 है तो सिंपल इंटरेस्ट है 5। प्रिंसिपल 100 है तो साधारण ब्याज मेरे बच्चे कितना है? 5, है ना। तो कह रहा है कुछ पैसा तो 10% की रेट पे इन्वेस्ट हो रखा है और कुछ पैसा 7.5% की रेट पे इन्वेस्ट हुआ है। तो अब हमें मिश्रण की भी रेट निकालनी होगी। तो पैसा कितना था जी? 6800 रुपये। 6800 रुपये इसके ऊपर 8% मान लेते मिश्रण की रेट है। 3.5 साल, 3 दूनी 6, 7/2 साल का साधारण ब्याज ये बना बटे 100। भाई साधारण ब्याज का सूत्र यही तो होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। हाँ जी। और ये जो ब्याज है मेरे बच्चों, ये ब्याज उसने दे रखा है किसके बराबर है? 1904 के। एक बार इतनी चीज पढ़े कि साधारण ब्याज का क्या यही फॉर्मूला था? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। देखिए मेरे बच्चे, अब काट पीट मचाएंगे। तो देखो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काटा 34, 7 से काटा 7 दूनी 14, 6 बचा 7 दूनी 14। हैं? नाच मेरी जान 70। 7 से तो नहीं कट रहा ना। 7 दूनी 14, 14 के बाद 5 बचा। हाँ कट रहा है यार। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 बचा, 7 7 49, 1 7 दूनी 14 कट रहा है भाई। और 34 से काटोगे तो 8 चौक 32, तो रेट आ गई 8%। तो मेरे प्यारे जो रेट है 8%। तो 10 में 8 गया 2, और 8 में से 7.5 गया तो मेरे बच्चे 0.5। अगर इसका रेशियो लोगे तो ये 5 का 4 गुना है, मतलब 0.5 का 4 गुना। तो रेशियो आया 1:4। 1:4 का मतलब 1 यूनिट पैसा 10% पे लगाया है तो 4 यूनिट पैसा 7.5% पे। तो टोटल 1 और 4 कितना हुआ मेरे बच्चे? 5। तो 5 यूनिट इन्वेस्ट हुआ है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 6800 को। तो मेरे बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 5 एकम 5, 1 बचा, 5 × 3 = 15, 3 बचा, 5 × 6 = 30, 1360 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1360। तो पूछ रहा था 10% पे कितना पैसा लगाया, तो मेरे बच्चे आंसर होगा 1360 रुपए लगाया है ना। ये तो है एक एक चीज तरीके से निकालने का, यानी रेट निकाल के। अब हम इसको करते हैं मिक्स पे, कंप्लीट पे। कंप्लीट मेथड में ये है कि भाई एक जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो मान लो पूरे का पूरा 6800 अगर 10% पे लगाते तो कितना ब्याज बन जाता? तो आप कहते हैं कि सर 680 रुपए ब्याज बन जाता। भाई एक बात सोच के देखो, पूरे के पूरे 6800 रुपए को 10% की रेट से इन्वेस्ट करते तो एक साल का ब्याज हो जाता 680। और पूरे के पूरे 6800 को अगर हम 7.5% की रेट से इन्वेस्ट करते तो आप निकालो एक साल का ब्याज कितना हुआ, बटे 100 रखोगे। 2 जीरो कटा, 7 दूनी 14 और 1 15/2। भाई 6800 रुपए पे ये सोचो 8%, सॉरी 7.5% की रेट से, यानी 15/2 की परसेंट की रेट से एक साल का ब्याज कितना बना? 2 से काटा 34, 15 चौकू 60, 15 थी 45 और 6 51, 510।
यानी मेरे बच्चे पूरा का पूरा 6800 रुपए अगर 7.5% पे लगाते तो 510 आता। पूरे के पूरा 6800 रुपए 10% पे इन्वेस्ट करता तो 680 रुपए ब्याज बनता। आप कहें जी हाँ मान गए इतनी बात को। एक साल का ब्याज 680, यहाँ एक साल का ब्याज 510। जबकि पूरे मिश्रण की अगर हम बात करें तो पूरे मिश्रण में मेरे बच्चों 1904 रुपए ब्याज बना है। 1904 रुपए ब्याज बना है। कितने दिन का मेरे बच्चे? 3.5 साल का। 1904 रुपए ब्याज बना मेरे बच्चे कितने साल का? 3.5 साल का। 3.5 का मतलब हुआ 3 दूनी 6 1 7/2 साल का। बटे वाला 2 प्लट के ऊपर 7 दूनी 14, 7 7 49, 7 दूनी 14, 272 दूनी 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 दूनी 4 1 5, 544। तो कुल मिला के ब्याज बना है 544। इसमें से घटाएंगे तो 544 में 510 गया 34, और ये बना 36, 136। कटिंग पटिंग करोगे तो 34 एकम 34, 34 चौक एक अनुपात 4 है ना। 1:4 मेरे बच्चों। यानी 10% की रेट पे 1 यूनिट इन्वेस्ट है तो 7.5% की रेट से मेरे बच्चे 4 यूनिट इन्वेस्ट है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट 1 और 4 5 यूनिट है। 1 और 4 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों 6800। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1360 गुना करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। एक भाई कह रहा सवाल ज्यादा कराया करें, ठीक है मेरे बच्चे। अब इस पे आ जाइए, करिए।
देखो मेरे बच्चे, अरे यार ये तो सेम ही सवाल ले लिए भाई, माफ करना, वही लगा दिया। बहुत बतिया रहे हैं आजकल हम। आओ बे। देखिए मेरे बच्चे, इस सवाल पे आ जाओ, वो तो वही लग गया था, माफ करना भाई। देखो मेरे बच्चे, एक दुकानदार को दो तरह की दाल क्रम से 200 रुपए प्रति क्विंटल और 260 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदता है। एक दाल है मेरे बच्चे 200 रुपए पर क्विंटल और एक 260 रुपए पर क्विंटल। दो तरीके की दालें खरीदता है। तो कहता है 52 क्विंटल दूसरी तरह की दाल, यानी इस टाइप की 52 क्विंटल दाल है मेरे बच्चे, 52 क्विंटल दाल है, के साथ पहली किस्म की कितनी दाल मिलाई जाए कि मिश्रण को 300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बेचे। देखिए दो शब्दों पे विशेष जोर देना, बेचे, बेचने पे क्या है, पर क्विंटल, बाई सेलिंग द मिक्सचर। मेरे बच्चों अब एक बात समझो आप ध्यान से, क्या कि ये है खरीदने की कीमत, ये है खरीदारी की कीमत, यानी ये है कॉस्ट प्राइस, ये है कॉस्ट प्राइस। तो मेरे प्यारे बच्चों जो मिश्रण बनेगा ना, वो मिश्रण भी मेरा कॉस्ट प्राइस का ही बनना चाहिए। जो मिश्रण बनेगा वो मिश्रण भी मेरे बच्चे मेरा कॉस्ट प्राइस का ही बनना चाहिए। और कह रहा है 300 रुपए पर क्विंटल की दर से सेल किया गया, तो सेल आउट कर रहे हैं हम 300 रुपए पर क्विंटल, लेकिन 300 रुपए पर क्विंटल की दर से बेचने पे हमें प्रॉफिट होता है मेरे बच्चे कितना, 25%। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है जी, 1/4, यानी सीपी 4 है तो एक का लाभ तो बेचेगा कितने में, 5 में। तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 300, तो एक यूनिट की वैल्यू 60, एक यूनिट की वैल्यू 60, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 × 60, 240। इसका मतलब मेरे बच्चे एक्चुअल में जो कॉस्ट है वो 240 रुपए पर क्विंटल है। हाँ है ना, बिल्कुल सही। तो 260 में 240 गया 20, और 240 में से 200 गया मेरे भाई 40। रेशियो लोगे तो 1:2। हाँ है ना। तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 52 क्विंटल, तो एक यूनिट की वैल्यू 26। तो यानी इस टाइप की वो 26 क्विंटल चीज मिलाएगा। इस टाइप की मेरे बच्चे कितने क्विंटल मिलाएगा, 26। हाँ है ना, करिए जी। आइए मेरे बच्चे, आओ दोस्तों। कह रहा है 8 किलोग्राम चीनी जिसकी कीमत 4 रुपए 20 पैसे पर किलोग्राम है। कहते हैं 4 रुपए 20 पैसे पर किलोग्राम रेट वाली 8 किलो चीनी, इसमें 3 रुपए 60 पैसे पर किलोग्राम रेट वाली, 3 रुपए 60 पैसे पर किलोग्राम रेट वाली कितने किलोग्राम चीनी मिलाई जाए। कहते हैं इस रेट की कितनी चीनी मिलाएं कि मिश्रण को 4 रुपए 40 पैसे के भाव से बेचें तो हमें 10% का प्रॉफिट हो। मेरे बच्चे कहता है 4 रुपए 40 पैसे के रेट से बेच रहे हैं, तो हमें मेरे बच्चों 10% का प्रॉफिट हो। 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी चीज 10 में खरीदी, एक का लाभ बेचेंगे कितने में, 11।
तो मेरे बच्चे ऐसे समझो कि 11 यूनिट है 440 पैसा, 4.40 को 440 मान लो, तो 11 यूनिट 440, 1 यूनिट 40, तो 10 यूनिट 10 चौक 400, तो 400 पैसे रुपए बनाएंगे तो 4 रुपए पर किलोग्राम। हाँ जी, तो सीपी आ गया मेरे बच्चे 4 रुपए पर किलोग्राम। तो 420 में से 4 गया 0.20, और 4 में से 3.60 गया 0.40, रेशियो आया मेरे बच्चे 2:1। 2 यूनिट 8 किलोग्राम, तो 1 यूनिट 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 4 किलोग्राम। तो आंसर आ गया 4 किलोग्राम। कितना मिलाएगा मेरे बच्चे? 4 किलोग्राम। हाँ जी, करिए मेरे भाई। आओ मेरे बच्चों, ध्यान दो। देखिए मेरे बच्चे, कहता है चीनी के मिश्रण को 3 की दर से बेच रहे हैं, और मिलाया कौन कौन सा है? 2 रुपए 10 पैसे पर किलोग्राम वाला मिला रहे, और 2 रुपए 52 पैसे पर किलोग्राम वाला मिला रहे। इस तरह से मिला रहे हैं कि जो मिश्रण है उसे 3 रुपए में बेच के भी 25% का प्रॉफिट हो जाए। मिश्रण को 3 रुपए में, 3 रुपए मतलब 300 पैसे में बेच के भी 25% का प्रॉफिट हो जाए। 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 में खरीदा, एक कला बेचा कितने में? 5 में। तो 5 यूनिट 300, 1 यूनिट क्या हो गया? 60, 4 यूनिट हो गया 4 गुना 60, 240।
यानी ₹2.40 रुपए पर किलोग्राम। देखो 252 में 240 गया, 0.12 आया, और इसमें से घटाओगे 0.30 आया। 6 दूनी 12, 6 5 30, तो आया मेरे बच्चे 2:5। यानी इनको हमें मिलाना होगा मेरे बच्चे किस रेशियो में? 2:5 में। 2:5 में। और अब काफी चीजें आपकी हो गई और मुझे लगता है काफी कॉन्सेप्ट भी आप मजबूत होना स्टार्ट हो गया होगा मिक्सर एलिगेशन का। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।